पीठाधीश्वर भद्रकाली पीठ टांडा के महंत अनुराग जी का एक सवाल आया। वो सवाल सबके मन में उठता है। ऐसा सर्वहित का सवाल उन्होंने पूछा, उसकी विवेचना कीजिए। वो सवाल ये है कि क्या व्यक्ति को अपने से दूसरे से कंपेयर करना चाहिए? सवाल अच्छा है। हर व्यक्ति करता है, अपने को दूसरे से कंपेयर करता है, लेकिन वो हमेशा भूल जाता है कि वो हर समय अपने से ऊंचे से कंपेयर करता है। कभी क्या वो अपने से नीचे से भी कंपेयर करके देखता है कि नहीं देखता? या अपने समान वालों से भी अपने को कंपेयर करके देखता है कि नहीं देखता? लेकिन ये परंपरा है कि सब लोग देखते हैं तो अपने से ऊपर वालों को करके देखते हैं और उसके बाहर की स्थितियों को देखते हैं, अंदर की सूक्ष्म चीज़ें जिनसे कि जो छिपी हुई हैं उनको कभी नहीं कंपेयर कर पाता, क्योंकि वो तो आपके सामने आएंगी ही नहीं। जैसे एक व्यक्ति एक बड़ी गाड़ी से चला जा रहा है, लंबी नई चमचमाती कार से, बढ़िया कपड़ा पहने है, सेफर ड्रिवन है, बढ़िया एकदम आपको देखने में लग रहा है कि दिव्य। अब आप अपने को कंपेयर कर रहे हैं, आप स्कूटर पे चल रहे हैं गर्मी में, नॉन एसी खुले में, लू में, कि हाय मैं भी ऐसा होता तो क्या होता। आप अपने को कंपेयर कर रहे हैं और अब दुखी हो रहे हैं कि मैंने भी, ये तो मेरे साथ ही पढ़ता था कल को और आज ये इतना ऊंचा हो गया, ये मैं यहीं कहीं रह गया। अगले दिन सुबह उठते हैं आप, अखबार में एक न्यूज आती है कि फला फला एंड फला सन्स दिवालिया हो गए और रात को हवाई जहाज़ से बाबतपुर छोड़ के भाग गए, जर्मनी चले गए। अब आप हंसते हैं कि कल मैं क्या कंपेयर कर रहा था, आज क्या हो गया। ये प्रकृति है। कंपेयर कीजिए, सब तरफ से कीजिए, ओवरऑल कीजिए, सभी सिचुएशनों का कीजिए, तब आप सही स्थिति में अपने का मूल्यांकन कर पाएंगे। और अपने नीचे वालों से ज़रूर कीजिए, अपने बराबर वालों से ज़रूर कीजिए, अपने समान धर्मी से ज़रूर कीजिए। समान धर्मी का अर्थ जो आपके जैसे ही काम में लगा हुआ हो। और फिर एक बात तो ये है ही है कि सब कुछ इसी जन्म का आपको नहीं मिलता, कुछ पूर्व जन्म के संस्कार भी आपको मिलते हैं जो कि आपके भोगने को रहते हैं। मैंने ऐसे तमाम लोगों को देखा जो जिंदगी उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन बहुत ऐसे लोगों से ज़्यादा सुख भोगा जिन्होंने ज़िंदगी मर मर के सब कुछ किया। उन्होंने कुछ नहीं किया ज़िंदगी भर, लेकिन उनको कभी भी कोई कमी होने पाई नहीं। तो ये ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि उनके पूर्व जन्म के संचित संस्कार थे। जैसे आपको कोई बैंक अकाउंट मिल जाए अपने पूर्वजों का, जिसमें उन्होंने संचित करके धन रखा हो और आप उसको खर्च करते रहें, आपकी बिसात के बाहर है कि आप उसको खर्च कर पाएँ। वैसे ही ये संस्कार होते हैं जो पूर्व जन्मों से चल के आते हैं और आप तक चल के आते हैं। कंपेयर कीजिए तो सब कुछ कंपेयर करके देखिए, एक को मत कीजिए, सब कुछ कीजिए, तब आपको सर्वांगीण समझ में आएगी। यही एक खेल है, इसको समझने में वक्त लगता है। और इम्यूनिटी में इसका क्या लेना देना है? बहुत लेना देना है। एक है गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। वो व्यक्ति जो आपको ऐसे एक नीम के पेड़ के नीचे आराम से पड़ा हुआ दिख रहा है खटिया पे, और एक जो आपको बहुत बड़े एसी महल में पड़ा दिख रहा है, दोनों में क्या फ़र्क है? ये तो आप विवेचना करके ही समझ पाएंगे। वो तड़प रहा है, फड़फड़ा रहा है, कल उसको देना है 100 खरब रुपए का पेमेंट, डाउन पेमेंट देना है। आप ज़रा कल्पना करके देखिए कि जिसके पास 1000 शोरूम हो, बिग बाज़ार का मालिक, जिसने एक एक दांत से रुपए पकड़ पकड़ के उसने इतनी बड़ी अपनी संस्था बनाई, और उसने
12,500 करोड़ रुपए बाज़ार से उधार उठा लिए इस आशा में कि हम और बढ़ेंगे। मुझे भी आशा थी कि हाँ ये बढ़ेगा, लेकिन क्या मालूम था कि कोरोना माता का प्रकोप आ जाएगा। अब वो बेचारा 100 करोड़ रुपए का ब्याज नहीं दे पाया। करके देखिए अपने से कंपेयर। क्या आपकी दशा वैसी है? क्या आप बिग बाज़ार के मालिक से ज़्यादा सुखी हैं कि कम दुखी हैं? सोच के देखिएगा, ये भी एक विचार है।